अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल किस तरीके से इंडिया ने आईसीसी के एक रूल के अंदर से लूप होल ढूंढ के चीटिंग की और एक हारती हुई अपनी पोजीशन को जीत में बदला। क्या थी ये सारी कंट्रोवर्सी, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो जनाब, होता ये है कि आईसीसी का एक रूल है। वो रूल ये है कि अगर किसी भी प्लेयर को दौरान मैच चोट लगती है, स्पेशली वो सर पे लगती है और वो अपने होशो हवास खो बैठते हैं, तो ये रूल है कि जो टीम है वो उनका कंफ्यूजन सब्सिट्यूट रिक्वेस्ट कर सकती है। लेकिन वो लाइक टू लाइक सब्सिट्यूट होता है, यानी कि अगर एक स्पिनर को बॉल लगी है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका जो सब्सिट्यूट आएगा वो फास्ट बॉलर आएगा, नहीं, वो भी स्पिनर होगा। अगर एक बैट्समैन को लगती है तो उसका सब्सिट्यूट जो होगा वो बैट्समैन होगा। अब कल के मैच में शिवन दुबे जो थे वो एज अ बैट्समैन ऑलराउंडर खेल रहे थे, यानी कि वो बॉलिंग भी कराते हैं और मीडियम पेसर हैं और साथ वो बैटिंग करते हैं। उन्होंने कल 51 रन की इनिंग्स खेली। अब मैच के आखिरी ओवर में उनको वो बॉल लगा, जिसके बाद वो ठीक ठाक बाय गए। वहाँ पे उनका टेस्ट हुआ, उस टेस्ट को उन्होंने क्लियर किया। उसके बाद उन्होंने 2 बॉल्स खेली, तीसरी पे उन्होंने हिट की, रन आउट भी हुए। बट जब इंडियन इनिंग स्टार्ट होती है उसके बाद वो फील्ड पे नहीं आते और पहले 6 ओवर्स में इंडियन जो बॉलर थी उनकी धुल के धुलाई होती है। अब उस धुलाई में एक विकेट गिरती है 6 ओवर में और 60 प्लस रन वो कर लेती है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, जो कि इजीली 180 प्लस चेज करने के मूड में थे, मतलब इजी चेज होता हुआ नजर आ रहा था। वहाँ पे ये डिसीजन लिया जाता है आफ्टर 6 ओवर्स। आई मैच रेफरी को ये रिक्वेस्ट की जाती है इंडियन कोचिंग स्टाफ की तरफ से कि हमें कंफ्यूजन सब्स्टिट्यूट चाहिए। अब कंफ्यूजन सब्स्टिट्यूट मैं आपको बता चुका हूँ कि आईसीसी T20 के जो रूल्स हैं उनके जो क्लॉजेज 1, 2, 4, 7 के मुताबिक आप डिमांड कर सकते हो और आपको मिल भी जाता है। बट वो लाइक टू लाइक होना चाहिए, यानी कि स्पिनर है तो उसका स्पिनर सब्स्टिट्यूट होगा, अगर फास्ट बॉलर है तो उसका फास्ट बॉलर होगा, बैट्समैन है तो उसका बैट्समैन होगा और ऑलराउंडर है तो उनका ऑलराउंडर होगा। अब शिवन दुबे अगर वो जख्मी थे पहली, अच्छा इसमें एक और रूल भी है कि आपको जो प्लेयर जो जख्मी है उसकी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करानी होती है, मगर ऑन द ग्राउंड तो उनको पास किया गया, उसके बाद तो उन्होंने खेला था। बट एनीवेज वो इंजर्ड होते हैं, वो बाहर जाते हैं। अब उनकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कौन थी? वो थी रमन सिंह, एक उनके हैं वो ऑलराउंडर हैं, वो थी, वो ग्राउंड में थे भी, उस टीम में भी थे, वो बनती थी उनकी सब्सिट्यूट कंफ्यूजन सब्सिट्यूट। बट होता क्या है, आफ्टर 6 आवर्स जब इंडियन कोच को ये समझ लगती है कि इस विकेट पे हमारे पास जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं है और हमारे फास्ट बॉलर की तो धुलाई शुरू हो गई है, तो वो एक ट्रिक खेलते हैं। वहाँ पे वो एक फास्ट बॉलर को लेके आते हैं एज अ कंफ्यूजन सब्सिट्यूट, रिक्वेस्ट करते हैं मैच रेफरी को। मैच रेफरी थे इंडियन जविकल श्रीनाथ थे, जी वही थे, जविकल श्रीनाथ थे। वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं और वो विदाउट एनी डिस्कशन विद द ओपोनेंट टीम कैप्टन वो उसको अप्रूव कर देते हैं। अब 6 ओवर्स के बाद में वो बॉलर आता है ग्राउंड में बॉलिंग कराने। अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो थी वो तो चेजिंग को लेके अपना प्लान बॉलर्स के हिसाब से ही तो एडजस्ट करके तो वो अपना खेल रहे थे। एंड सडनली उनको जब पता चलता है कि अब जो बॉलर सब्स्टिट्यूट आए हैं वो एक फास्ट बॉलर आ गया है, तो उनका वो सारी जो प्लानिंग थी वो रिदम उनका बिगड़ गया। वो जो थे वो उनकी प्लानिंग जो थी वो जब बिगड़ी तो उनकी विकेटें गिरना शुरू हो गई। और हर्षित राणा थे, उन्होंने 3 की विकेट्स ली हैं। अब ये नहीं है कि वो बॉलर बहुत अच्छा है और इंग्लैंड वाले डर गए थे, नहीं, आपकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग खराब हो गई ना। अब जब हर्षित सिंह से पूछा गया कि तुम मैच में खेले हो, तुम्हें कब पता चला, उसने कहा जी मुझे 6 ओवर्स के बाद गौतम गंभीर ने बताया कि जाओ तुमने बॉलिंग करानी है। जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन थे वो इस पे नाखुश थे। उन्होंने कहा भी बाद में कि ये किस तरीके से हो सकता है, या तो शिवन दुबे अपनी बॉलिंग कराने की स्पीड में 25 मील पर हार की ऐड कर ले, वो तेज़ कराना शुरू हो जाए, तब वो उसकी रिप्लेसमेंट बन सकती है, या जो हर्षित राणा है वो बैट्समैन बन जाए तो तब उनकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकती है, वरना वो नहीं हो सकती रिप्लेसमेंट। और ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ आईसीसी भी यही था। अब इस पे माइकल वॉन ने कहा, निक नाइट थे, निक नाइट वहीं पे ब्रॉडकास्टिंग टीम में हैं, उन्होंने कहा कि मेरी तो समझ से ही बाहर है कि ये क्या हो रहा है और ये किस तरीके से अलाउ किया गया। उसके बाद वहाँ पे जो बाकी जो थे इंग्लैंड जो एक्सपर्ट थे, क्रिकेट एक्सपर्ट, उन्होंने इस पर नाराज़गी का इजहार किया। ना सिर्फ इंग्लिश फॉर्मर प्लेयर्स और कमेंटेटर ने इसको या कैप्टन ने इसको गलत कहा, इवन के मैं ज़हीर खान को सुन रहा था, ज़हीर खान जो इंडियन बॉलर हैं फॉर्मर, उन्होंने कहा कि ये अनजस्टिफाई है कि एक ऑलराउंडर के लिए की जगह पे आप एक फास्ट बॉलर को किस तरह से कंफ्यूजन सब्स्टिट्यूट ला सकते हो। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम
इंडिया ये इससे पहले भी बहुत बार कर चुका है। एक बार उन्होंने ऐसे ही किया था कि एक विकेट पे जब जहाँ बॉल ज़्यादा टर्न हो रहा था, वहाँ पे ये इन्होंने इनसे पहले टीम सिलेक्शन में इनको समझ नहीं लगी कि बॉल जहाँ पे ज़्यादा टर्न होगा, तो उन्होंने क्या किया कि जडेजा की जगह वो मेरा ख्याल चहल को खिला लिया उन्होंने, इसी लूप होल का फ़ायदा उठा के। अब इस लूप होल से इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में या T20 में और कभी किसी ने कुछ नहीं किया, कभी इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया सिवाय इंडियंस के। अब कल के मैच में भी उनको ये आइडिया हो गया था कि हमारे फास्ट बॉलर को यहाँ पे पिटाई पड़नी है, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलर थे ही नहीं। और जो फास्ट बॉलर एक था उसको ये 6वें ओवर के, देखिए पावर प्ले के बाद दूसरी टीम को बताया जाता है नेक्स्ट 14 ओवर्स के लिए कि 4 ओवर एक बॉलर बाय से आएगा, वो आके बॉल कराएगा। ये मतलब ये अनफेयर भी है, अनजस्टिस भी है, इसमें कोई मुझे बिल्कुल भी, और ये गेम स्पिरिट के भी अगेंस्ट है। बट इंडियंस हैं, वो दे कैन डू एनीथिंग फॉर विन। वो उनको जीत चाहिए होती है, वो चाहे किसी भी तरह से आए, चाहे वो 223 के वर्ल्ड कप की विकेट्स को बिगाड़ के अपने हिसाब से कर लें, उनको बस जीतना है। चाहे वो दूसरे को गालियां दे के अब वो उसको इश्तिहाल दिला के जीतें, उनको जीतना है। तो ये जो एक नई किस्म की बदमाशी है ना क्रिकेट में, ये क्रिकेट को ख़राब कर रही है, ये क्रिकेट की गेम को तबाह कर रही है, ये क्रिकेट फैमिली जो है उसकी यूनिटी को तबाह कर रही है। तो ये पता नहीं कब तक बर्दाश्त की जाएगी। बट इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड बहुत नाराज़ है इस पर, इंग्लिश टीम बहुत नाराज़ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि आप 6 ओवर्स के बाद कोच बाहर से डिसाइड करे कि मेरा यहाँ ये बॉलर जाएगा, और मैच रेफरी उसी बॉलर को अलाउ कर दे दूसरी टीम के कप्तान से डिस्कशन किए बिना। उसको पता ही नहीं, सिर्फ उसको फैसला सुनाया जाए कि हाँ भाई पावर प्ले के, और वो भी 6 ओवर्स गुजरने के बाद। अगर ऐसी बात थी तो तुम जब इनिंग स्टार्ट हो रही थी तुम उसको वहां पे बताते। ये 6 ओवर्स के बाद जब आपको कुटाई पड़नी शुरू हुई तो आपको फिर याद आया। एनीवेज, इस वीडियो में यहीं तक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।